नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर हैं। जो भी बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करे हैं, राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी करे हैं, उनके लिए शानदार क्लास लेकर आ चुका हूँ। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना साथियों। आज के इस पेपर के अंदर साथियों हूबहू छपने वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आज हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर छपेंगे। बिल्कुल साथियों, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली ये क्लास है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर जाएगा आपका डूंगरपुर। क्या जाएगा? डूंगरपुर आंसर जाएगा। और उदयपुर में तो साथियों आपकी परियोजना है वो कौन सी है? सोम कागदर परियोजना है भी कौन सी है? उदयपुर में सोम कागदर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है साथियों कि जोगी महल स्थित है, चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर में है, लोहागढ़ में है, नाहरगढ़ में है। क्वेश्चन क्या करे? जोगी महल कहाँ पर है? जोगी महल साथियों रणथंभौर में है। आपका सही आंसर है बी आंसर आना चाहिए, जोगी महल है। और साथियों एक और महल कौन सा है? सुपारी महल है। कौन सा महल है? सुपारी महल। ये दोनों ही महल कहाँ पर है? ये साथियों रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या गया? बी आंसर है राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की मुरु भाषा का उल्लेख किस भाषा के ग्रंथ में मिलता है? कुवलयमाला, राजविलास, भव वैराग्य शतकम, पृथ्वीराज रासो। 60 नंबर क्वेश्चन जी। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आया यहाँ पर कुवलयमाला, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर है। अगर साथियों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो भी। जी दोस्तों, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि जोधपुर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मालदेव है, मोटा राजा उदय सिंह है, और चंद्रसेन है, जसवंत सिंह है। करिएगा आंसर है 261 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा आपका? जोधपुर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर आना चाहिए मोटा राजा उदय सिंह। क्या जाएगा? मोटा राजा उदय सिंह जाएगा, बी आंसर होगा सही आंसर है। और पेपर का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड करता है, विलियम फ्रैंकलिन करता है, जॉर्ज थॉमस करता है, पैट्रिक लॉरेंस करता है। जी, तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर वो यहाँ पर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर वो क्या जाएगा? बढ़िया प्रश्न है भी एकदम, बिल्कुल। तो आपका सही आंसर जाएगा जॉर्ज थॉमस करता है साथियों। राजपुताना का उपयोग है, शब्द का प्रयोग है 1800 ईस्वी में करता है। सही आंसर जाएगा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक सतही पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पर्वत है, महासागर है, वन है, और मरुस्थल है। बिल्कुल साथियों, ये क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में टपकेंगे भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर है। क्या जाएगा? महासागर जाएगा, बी आंसर है महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बूंदी दुर्ग, शेरगढ़ का किला 12। बताओ अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि वहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए? हैं बताओ। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए लोहे का। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर जाएगा साथियों, अबुल फजल कहता है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसल दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को ये रखा जाता है साथियों धानवंत की श्रेणी में। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवंत दुर्ग कौन सा होता है? जो मरुस्थल में बना होता है ना, जो मरुस्थल में बना होता है। बिल्कुल साथियों, आपका आंसर नंबर ए आपका सही आंसर जाएगा। जैसलमेर दुर्ग कौन बनाया था? जैसलमेर दुर्ग बनाया था जैसल भाटी ने। जैसल भाटी ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी 1155 ईस्वी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है।
देव सोमनाथ जी का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? सोम नदी है, जाखम नदी है, चंबल नदी है और साबरमती नदी है। देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे पर बना हुआ है? 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सोम नदी के किनारे पर बना देव सोमनाथ जी का मंदिर, ये आंसर हो यहाँ पर है। तमाम विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी कृति किस चित्र शैली के अंतर्गत बने हैं? अलवर शैली है, जयपुर शैली है, मारवाड़ शैली है और बूंदी शैली है। वैली कृष्ण रुक्मणी कृति किस चित्र शैली के अंतर्गत बने हैं? 81 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका मारवाड़ शैली। क्या जाएगा? मारवाड़ शैली, सी आंसर है। राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, डापड़ी है, दावड़ी है, स्टूटी है और करमोड़ी है। बिल्कुल, राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, आपका राइट आंसर जाएगा दावड़ी, यानी बी आंसर है, सही आंसर जाएगा दावड़ी, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? चंबल नदी है, बेड़स नदी है और माही नदी है और सोम नदी है। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी निकलकर साथियों आपकी उदय सागर झील में पड़ती है। उदय सागर झील से जो आपकी नदी निकलती है उसका नाम रहता है आपका बेड़स नदी। बी आंसर होगा राइट आंसर, बेड़स नदी। आगे बढ़ेंगे कि भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग कितना है? 5% है, 10.41% है, 9.75% है और 7% है। भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग कितना है? ये क्वेश्चन आपका शानदार है, भी करिएगा आंसर है। इसका सही आंसर जाएगा बी आंसर होगा, 10.41% है, बी आंसर है, लॉक करेंगे। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? कावोद है, नक्की झील है, रामगढ़ झील है और पुष्कर झील है। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? बताओ। करिएगा आंसर फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका 85 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा पुष्कर है, डी आंसर होगा, सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जयपुर है, जैसलमेर है, दौसा है और धौलपुर है। जी बिल्कुल, करिएगा आंसर है। बिल्कुल करो आंसर फटाफट है। सही आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पर है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर होगा भी यहाँ पर आपका राइट आंसर। कौन सा जिला होगा? जैसलमेर जिला होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य का किस क्षेत्र का है? भरतपुर का है, जैसलमेर का है, जोधपुर का है और जयपुर का है। 87 नंबर क्वेश्चन, बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? तो तमाम विद्यार्थियों का सही आंसर होगा यहाँ पर है भरतपुर है, भरतपुर यानी ए आंसर है, वो लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, नागौर में है और डूंगरपुर में है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ पर है भी? ये इसका सही आंसर होगा अजमेर है। कहाँ पर है? अजमेर आंसर आना चाहिए, बी आंसर है, करेक्ट होगा। अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा है, राणा उदय सिंह है, राणा प्रताप है, राणा अमर सिंह है। जी करिएगा तमाम विद्यार्थी आंसर। यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? अकबर ने जब 1567 और 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह था, बी आंसर आपका सही आंसर होगा, राणा उदय सिंह। और अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में और चूरू में। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? 90 नंबर क्वेश्चन।
90 नंबर क्वेश्चन। अग्नि नृत्य करते समय, है ना, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। बिल्कुल आपका सही आंसर जाएगा बीकानेर है, बी आंसर हो, सही आंसर होगा बीकानेर, करेक्ट आंसर होने वाला है। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? राजा भारमल आता है, जलाल खान कोरची आता है, मान सिंह आता है और आपका भगवंत दास आता है। आपने ट्रिक सुनी होगी, है ना। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए, संधि करने के लिए 4 दूत भेजे थे। जमा भाटो ट्रिक रहेगी आपकी, है ना। सबसे पहले आता है जलाल खान कोरची, 1 नंबर पर जलाल खान कोरची आता है आपका, ठीक है। 2 नंबर पर मान सिंह आता है साथियों आपका, 2 नंबर पर मान सिंह आता है। भारमल आता है साथियों 3 नंबर पर, लास्ट में टो, जमा भाटो लास्ट में आता है 4 नंबर पर साथियों आपका टोडरमल है। कौन आता है? टोडरमल आता है। याद रखेंगे हमारा आंसर और बी आंसर जाएगा जमा भाटो, बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। और अकबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मोतीलाल तेजावत का संबंध बताओ। मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से है, एक ही किसान आंदोलन से है, मारवाड़ किसान आंदोलन से है, कि सीकर किसान आंदोलन से है। जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा सारे विद्यार्थी, और जो चैनल पर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड होंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट में पिन की हुई है या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बिल्कुल सारे विद्यार्थियों का सही आंसर जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत 1921 से एक ही किसान आंदोलन से संबंधित है। 1921 से मातृकुंड स्थान चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है। मोतीलाल तेजावत को भीलों में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है, भीलों में बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध है। और साथियों इन्हें कहा जाता है आदिवासियों मसीहा। क्या कहा जाता है? आदिवासियों मसीहा के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका उपनाम है। तो आपका सही आंसर जाएगा बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने प्यारे विद्यार्थियों को शेयर कर दो भी एक बार क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी आपकी क्लास लेकर आऊँ तो आपके पास क्लास ज़रूर पहुँचे। यहाँ पर आपको चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। तो जो विद्यार्थी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करता है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके अगले क्वेश्चन है, अगली क्लास वो मिस ना हो। और मैं आपको इसी चैनल पर दमदार तरीके से मॉडल पेपर, एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाता रहता हूं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जुड़िएगा एसपी सर तारानगर के साथ है। मैं मिलता हूं साथियों अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।